अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए टीए भर्ती की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स हैं। जैसे कि मुझे मैसेज करते रहते हैं, उससे मुझे ये लगा कि बहुत से डाउट हैं स्टूडेंट को, तो मैं यहाँ पर डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको जो चीजें डिस्कस करूंगा इसमें, एक तो यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट है, इन टोटल यहाँ पर किस किस कैटेगरी की पोस्टें हैं, किस कैटेगरी में कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एंड क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा कि यहाँ पर ये जो टीए भर्ती है इसमें परमानेंट जॉब नहीं है, तो कितने साल के लिए है, डेट ऑफ भर्ती क्या है। इन भर्ती में यहाँ पर कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो चार चार बार रेस कर सकते हैं। अगर एक बार फेल हो गए तो दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, फोर्थ डेट को जा सकते हैं। तो वो उनके लिए क्या है, इन टोटल कितनी बटालियंस हैं, एंड इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे, जो जितना तेज भागेगा उसको उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। एंड पुल अप में भी आपको मार्क्स हैं, तो वो कितने मार्क्स हैं। एंड इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या रहने वाला है, आपकी हाइट वगैरह, आपकी चेस्ट वगैरह। एंड आपका जो रिटन एग्जाम है वो कैसे होगा, एंड उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, एंड आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। देखो, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में टीए भर्ती स्टार्ट हो रही है वो है 8 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक। अब इसमें एज लिमिट है 18 ईयर से लेकर 42 ईयर तक। एंड इस एज लिमिट में दो ग्रुप बने हैं, एक ग्रुप है 18 से लेकर 30 ईयर तक, दूसरा है 31 ईयर से लेकर 42 ईयर तक। दो ग्रुप इसलिए क्योंकि इनकी रेस का क्राइटेरिया एंड पुल अप का क्राइटेरिया अलग अलग है। 18 से 30 वाले अलग, 31 से 42 ईयर वाले अलग। अब हम बात करते हैं ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो आर्मी की यहाँ पर भर्ती है एक किस्म की, तो इसमें टोटल किस तरह की पोस्टें हैं, कौन बंदे एलिजिबल हैं। देखो, सबसे ज्यादा पोस्टें हैं जनरल ड्यूटी की। सोल्जर एज अ जनरल ड्यूटी की सबसे ज्यादा पोस्टें हैं। इसमें एलिजिबिलिटी है 10th पास, एंड इनके 45% मार्क्स होने चाहिए। जो भी 10th पास हैं विद 45% मार्क्स वो एलिजिबल हैं सोल्जर एज अ जनरल ड्यूटी। इसलिए मैं आपको ये क्राइटेरिया समझा रहा हूं ताकि आपको बाद में किस क्राइटेरिया की कब रेस है समझ सको। एंड सेकंड, क्लर्क। क्लर्क के लिए 12th पास होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। एंड ट्रेड्समैन के अलग से दो आगे यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं। ट्रेड्समैन में जो बंदे हाउस कीपर या मेस कीपर जाना चाहते हैं वो 8th पास होने चाहिए। एंड जो बंदे ट्रेड्समैन में शेफ, कुकर, ड्रेसर, टेलर, वुड वर्क जानने वाले, वॉशरमैन या रिपेयरर वाले, ये 10th पास होने चाहिए। यहाँ पर इनके लिए कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर तीन तरह की पोस्टें हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये देखो कि आप किस में एलिजिबल हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले आपकी रेस होगी, रेस के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड जो मेन बात थी वो थी टोटल सर्विस की। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जब आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये चीज मेंशन है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये आपको टोटल 7 ईयर्स के लिए लिया जाएगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिर्फ 7 ईयर के लिए है। एंड यहाँ इसमें कोई पेंशन वगैरह नहीं है। अब बात करते हैं डेट ऑफ भर्ती की, कि रेस वगैरह किस दिन होगी, किन स्टूडेंट्स को जाना है। मैं फिलहाल थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, एंड पे बताऊंगा पूरा डिटेल में, पूरा स्क्रीन शेयर करके। अब थोड़ा बहुत इसलिए क्योंकि जो बंदे भी क्लर्क के लिए एलिजिबल हैं, ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल हैं, जो भी यहाँ पर इन दो के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इस हिसाब से है, तो क्लर्क और ट्रेड्समैन की टोटल 4 रेसें होंगी। पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे इसमें एलिजिबल है। जैसा कि पहली रेस होगी 8 नवंबर को, पहली भर्ती होगी 8 नवंबर को। 8 नवंबर को होगी सुरनकोट ग्राउंड में। एंड यहाँ पर टोटल पोस्टें होंगी 49। टोटल 49 पोस्ट के लिए सुरनकोट में 8 नवंबर को रेस है, जिससे पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे जा सकते हैं। सेकंड, दोबारा 18 नवंबर को है डोडा में भी। इसमें टोटल 47 यहाँ पर सीटें हैं, 47 बंदे सिलेक्ट होंगे। तो पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे यहाँ पर जा सकते हैं भर्ती में। ऐसा ही 14 नवंबर को है पंजगम कुपवारा में, यहाँ पर टोटल 44 सीटें हैं। तो यहाँ पर भी पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर से बंदे जा सकते हैं। फिर है 15 नवंबर को, 15 नवंबर को ये जो भर्ती है वो है बारामूला में, गंटमोला में। तो यहाँ पर 43 पोस्टें हैं। तो 43 पोस्टें के लिए पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे यहाँ पर भर्ती में आ सकते हैं, सभी बंदे एलिजिबल हैं। अब बाकी जो एरिया वाइज है वो मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा। कुछ एरिया वालों को दो दो तीन तीन बार भी यहाँ पर जनरल सोल्जर के लिए भी जाना पड़ेगा। जनरल सोल्जर का मैं एंड पे एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें, यहाँ पर भी आपको मार्क्स रखे हैं। जो बंदे जनरल ड्यूटी या ट्रेड्समैन के लिए जाएंगे, इनको यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 100 मार्क्स रखे हैं। एंड जो बंदे एज अ क्लर्क जाएंगे उनको यहाँ पर मार्क्स नहीं है, बट इनको ये पूरा क्लियर करना है। अब मार्क्स किस हिसाब से है, जो बंदे 18 से लेकर 30 ईयर के एज ग्रुप में आते हैं, अगर वो रेस 1600 मीटर कंप्लीट करनी है 5 मिनट एंड 30 सेकंड में करेंगे या इससे कम टाइम लगेगा, इनको मिलेंगे 60 में से 60 मार्क्स। एंड जो स्टूडेंट्स 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक रेस कंप्लीट करेंगे, इनको मिलेंगे 60 में से 40 मार्क्स। एंड जिनको 5 मिनट या 45 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा वो यहाँ पर रेस से हो जाएंगे फेल।
तो इनको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो गए फेल। एंड जो दूसरा एज ग्रुप है 31 ईयर से लेकर 42 ईयर वाला, यहाँ पर इनको 6 मिनट 15 सेकंड तक अगर रेस कंप्लीट करते हैं, इससे कम टाइम लगता है, इनको मिलेंगे 60 में से 60 मार्क्स। एंड जो बंदे 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड, ये मैं 31 से लेकर 42 ईयर की एज ग्रुप की बात करूं, तो 6 मिनट 16 सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड, इनको मिलेंगे 40 मार्क्स। एंड यही एज ग्रुप वाले अगर 6 मिनट 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा, ये हो जाएंगे फेल, इनको आगे करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। अब यही ये हो गए 60 मार्क्स। एंड 40 मार्क्स आपको ही पुल अप के। पुल अप के भी दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पर 18 से 30 का अलग है, 31 से 42 का अलग है। जैसा कि जो 18 से 30 है, अगर ये 10 या उससे ज्यादा पुल अप करेंगे, इनको मिलेंगे 40 में से 40। एंड जो 18 से 30 वाले 9 पुल अप करेंगे, इनको मिलेंगे 33। जो 8 करेंगे 27, जो 7 करेंगे 21, जो 6 करेंगे 16, जो 5 करेंगे फेल हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 31 से 42 ईयर वाला एज ग्रुप है, अगर वो 9 या उससे ज्यादा करेंगे 40 मिलेंगे, 8 करेंगे तो 33 मिलेंगे, 7 करेंगे 27 मिलेंगे, 6 करेंगे 21 मिलेंगे, 5 करेंगे 16 मिलेंगे, 4 करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एंड यहां से आपका स्कोर ऐड होकर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को 60 मार्क्स मिलते हैं रेस से, 40 मार्क्स मिलते हैं पुल अप से, तो इसके 100 मार्क्स यहाँ ही हो गए। एंड आगे जब इसका रिटर्न एग्जाम होगा, उससे इसको अगर कम मार्क्स हुए, एंड जो बाकी बंदे जिनको यहाँ पर रेस से अगर 40 मिलेंगे एंड पुल अप से 16 मिलेंगे, तो इनके यहाँ पर कम स्कोर होगा। तो जो बंदा तेज भागेगा, पुल अप अच्छे करेगा, उसके तो 100 मार्क्स होगी, उसको रिटर्न में अगर कम मार्क्स दिए तो वो इजिली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें बाकी चीजों की, तो ये जो यहाँ पर मैंने आपको मार्क्स बोले, कि मार्क्स सिर्फ और सिर्फ जनरल ड्यूटी एंड ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए है, ये क्लर्क के लिए नहीं है। बट क्लर्क वालों को ये रेस और पुल अप कंप्लीट करने ही करने हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए एक और है क्वालिफाइंग टेस्ट बैलेंस और 9 फीट डिच का। 9 फीट डिच आपका समझो आपको एक किस्म का खड़ा वड़ा होता है, कोई चीज होती है, इसमें 9 फीट का होता है, तो ये आपने पूरा कवर करना होता है लॉन्ग जंप की तरह। तो ये यहाँ पर आपको जरूरी है करना। इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट ये कंपलसरी है, यहाँ भी आपको फेल नहीं करना है। इन जो आपकी ट्रेड है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको जो डिफरेंट ट्रेड्स में है, शेफ है या वुड वर्कर है, टेलर है, तो यहाँ पर आपके ट्रेड भी चेक किए जाएंगे। फॉर कोई बंदा टेलर जाएगा तो उसको टेलरिंग आनी चाहिए, कोई शेफ जाएगा तो उसको शेफिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कोई भी चला जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड आपका चेस्ट जो है वो 77 होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, एंड एक्सपेंडेड मतलब जब फुलाते हैं तो वो 82 हो सकता है। एंड फिर उसके बाद जैसा कि अगर आपकी ये सभी चीजें कंप्लीट होगी, आपका सब कुछ मेडिकल वगैरह कंप्लीट हो गया, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न आपका एग्जाम जो है वो 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। जैसा कि जो बंदे जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन में जाएंगे, तो इनको यहाँ पर जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का। ऐसा ही जो सोल्जर्स एज अ क्लर्क जाएंगे, तो उनको जनरल नॉलेज एंड साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एलिमेंट्री मैथ और कंप्यूटर 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल 50 मार्क्स। तो ये आपका हो गया रिटर्न एग्जाम। जब आपका ये भी क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको लगने वाले हैं। आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, 10th बोर्ड का भी चलेगा, कोई और है वो भी चलेगा, क्योंकि जो 8th पास होंगे उनके पास 10th बोर्ड का नहीं होगा, उनके पास अगर कोई और हुआ वो भी चलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से, 12th वाले हैं तो 12th पास, जो 10th वाले हैं 10th पास, एंड जो 8th वाले हैं 8th पास, मार्कशीट साथ में ट्रांसफर सर्टिफिकेट लगेगा, एंड सर्टिफिकेट पे काउंटर साइन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का। साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट लगेगी, रिलीजन सर्टिफिकेट लगेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार या एसडीएम इशू कर सकता है। करेक्टर सर्टिफिकेट का आपका करेक्टर कैसा है, इन वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए विद इन 6 मंथ। एंड इसको इश्यू जो है वो सरपंच भी कर सकता है, या आपका स्कूल का जो यहाँ पर हेड है वो कर सकता है। एंड आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपका फोटो होना चाहिए। मैरिड या अनमैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सर्टिफिकेट, अनमैरिड हो तो अनमैरिड सर्टिफिकेट। एंड अगर आपके पास दो, आपने शादी की है, 2 वाइफ आपको अभी एट अ टाइम है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। एंड रिलेशनशिप सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को जरूरत पड़ेगा जो एक्स सर्विसमैन या सोल्जर के बेटे हैं, क्योंकि इनको यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन है। बाकी अगर आप ऐसे ही हो तो आपको कोई भी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आप कुछ अच्छा स्पोर्ट खेलते हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो साथ रखना। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों साथ रखना। एंड आपके लेटेस्ट विद व्हाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ होने चाहिए 20। एंड उसमें प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए। और यहाँ पर ये चीज भी बोलिए कि क्लीन शेव होनी चाहिए सिख कैंडिडेट्स को छोड़कर। तो ये हुआ आपका पूरा क्राइटेरिया। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं जो जनरल ड्यूटी के सोल्जर हैं, उनको कब कब रेस पे जाना है, भर्ती पे जाना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में किन स्टूडेंट्स को कब जाना है भर्ती पे। देखो जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ट्रेड्समैन और क्लर्क के लिए सब पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे जा सकते हैं। जैसा कि पहली रेस जो है सोल्जर में एज अ क्लर्क एंड ट्रेड्समैन, अगर आप एलिजिबल हैं क्लर्क या ट्रेड्समैन में, तो पहले वाले में पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे जा सकते हैं 8 नवंबर को। अब ये किसके लिए, क्लर्क और ट्रेड्समैन। क्लर्क की टोटल 12 पोस्टें हैं, इन ट्रेड्समैन की ये हैं, इनको टोटल अगर ऐड करेंगे तो बनेंगी 49। तो इन 49 पोस्ट के लिए पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे जा सकते हैं। कहाँ जाना है, सुरनकोट ग्राउंड में, किस डेट को, 8 नवंबर को। इन बाकी अगर हम बात कर रहे हैं जो सोल्जर एज अ जनरल ड्यूटी है, तो जनरल ड्यूटी की टोटल 307 पोस्ट हैं। तो ये कब कौन जा सकता है, 9 नवंबर को जा सकते हैं ये वाले बंदे, एंड 10 नवंबर को जा सकते हैं ये वाले बंदे, 11 को ये, 12 को ये। अब यहाँ पर देखिए आप किस एरिया के हैं, तो इस डेट को आप यहाँ पर जा सकते हैं। बट यहाँ पर 8 नवंबर को सिर्फ यहाँ पर क्लर्क या बाकी जो पोस्ट हैं इनके लिए पूरा यूटी जम्मू एंड कश्मीर जा सकता है। एंड इन 307 पोस्ट के लिए सिर्फ ये बंदे जा सकते हैं। तो ये आप देख लो यहाँ पे।
एंड सेकंड जैसा कि डोडा में है सोल्जर एज अ क्लर्क एंड ट्रेड्समैन के लिए, तो यहाँ पर टोटल जो पोस्टें हैं क्लर्क को लेकर बाकी चीज़ें 47 बनती हैं। इन 47 पोस्ट के लिए पूरे यूटी जम्मू एंड कश्मीर के बंदे जा सकते हैं 8 नवंबर को ही डोडा में। तो ये डोडा वाला ग्राउंड है यहाँ पर। एंड बाकी जो पोस्टें हैं 303 जनरल सोल्जर की, जनरल ड्यूटी एज अ सोल्जर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर वाले कब जा सकते हैं 9 नवंबर को। ये वाले बंदे यहाँ इस डेट को जा सकते हैं, इस वाले बंदे इस डेट को, 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 यहाँ पर सभी मेंशन है, नीचे तक आप देख सकते हैं। फिर तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर कुछ लोग 2 बार भी जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखें जनरल ड्यूटी एज अ सोल्जर वाले जो बंदे यहाँ पर रहते हैं लालपुरा, मच्छल, केरन वगैरह, इनको जाना है 8 नवंबर को। जो हंदवारा वगैरह रहते हैं उनको जाना है 9 नवंबर को। जनरल ड्यूटी वाली पोस्ट है टोटल 278 हैं। एंड करना, लोलाब वगैरह जो हैं इनको जाना है 10 नवंबर को। जाना कहाँ पे है? पंजगाम ग्राउंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बंदों को 2 बार मौका मिलता है। वो कैसे मिलता है वो देख लो। अब जैसे यहाँ पर आपने देखा करना हो गया, कपवारा हो गया, इनको 278 पोस्ट के लिए पंजगाम में जाना है। एंड करना वालों को 10 को जाना है, कपवारा वालों को 8 को जाना है। ऐसे इनको दोबारा मौका मिलने जा रहा है। जैसा यहाँ पर आप देखें कपवारा के बंदे हो गए एंड करना टंगडार के बंदे हो गए या बाकी ये हो गए, इनको 2 बार दोबारा मौका मिल रहा है 14 नवंबर को। अभी 14 नवंबर को इनको मौका मिल रहा है इन 263 पोस्ट के लिए। पोस्टें अलग अलग हैं, ये चीज़ भी देखो। ये मत सोचो कि चलो जी हमें यहाँ पर कुछ बंदे हैं कि हमें 2 बार मौका मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर इस 10 को ना जाएं तो हम यहाँ पर 14 को चले जाएंगे। नहीं, 10 को अगर आप जाओगे यहाँ पर 278 पोस्टें हैं। अगर 10 को ना हुआ या कुछ और मसला तो 14 को जा सकते हो। इस 14 को 263 पोस्ट हैं, डबल मौका है। तो यहाँ पर भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो किस स्टेट को कैसे क्या कुछ जाना है। तो ये चीज़ें हैं। एंड लद्दाख के कुछ ऐसे बंदे हैं, लद्दाख के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो लद्दाख के लिए यहाँ पर ये है, जैसा लद्दाख वालों को यहाँ जाना है एंड इनके लिए भी 206 जनरल ड्यूटी की पोस्टें हैं। एंड ये कहाँ पे है ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इनको कहाँ, इनको डायरेक्ट मेडिकल एग्जाम वगैरह सबकी डेट दे दी है। तो यहाँ पर आपके लिए ये आ जाता है। इस हिसाब से तरीके से आपने देखना कि आपकी भर्ती कब कब है।